एक उदाहरण आता है अभी पंचम काल का, ब्रह्म गुलाल का। बहुरूपिया था, पूरी कहानी नहीं बता रहा। राजा ने एक बार कहा कि तू यदि बहुरूपिया नाना प्रकार के भेष धारण करता है, वो कहानी बहुत बड़ी है, गौण करके छाट कराना, तो तू मुझे, यदि तू सही बहुरूपिया है, लोग कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई भेष नहीं है, ऐसी कोई फैंसी ड्रेस नहीं है जो ब्रह्म गुलाल ना कर पाए। राजा तो सनकी होते थे। उन्होंने कहा यदि तेरे में सही में कला है, तो उसने भी कह दिया हाँ साहब, आप, मैं सब भेष धारण कर सकता हूं। बोले कोई भी नाटक करना पड़े तो कर लेगा? बोले साहब आप जो कहो वो कर लूंगा। उसने कह दिया जो कहो वो कर लूंगा। उसे क्या मालूम कि ऐसा बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जा दिगंबर मुनि का भेष धारण करके दिखा। ये नाटक करके दिखा बहुरूपिया। और जब भी वो धारण करता था भेष, सभा के लोग नहीं समझ पाते थे कि ओरिजिनल है या भेष है। कई बार होता है ऐसा। अच्छे पात्र जो होते ना, इस ढंग से नाटक करते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि ये, जैसे अभी रामायण के समय होता था ना, अभी लोगों से कहो राम को याद करो, सब आंख बंद कर लो, रामचंद्र जी का चेहरा याद करो, वही अरुण गोयल का आएगा। क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया। सीता में वही दीपिका आएगी। इतना ज्यादा ओरिजिनल उसने किया कि लोग उसको देखकर आरती उतारने लगे थे। उड़ीसा वगैरह होते हैं कई नाटक को, कई फिल्मों में ऐसे नाटक होते हैं कि नाटक देखते देखते व्यक्ति रो पड़ते हैं। इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अपन सबको मालूम है कि पिक्चर में हीरो का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन जब हीरो की दुर्दशा होती है तो एक बार तो आंखें गीली हो जाए। वो नाटक ऐसे ही वो ब्रह्म गुलाल था। जब भी कभी कोई भी यदि भेष धारण करेगा, सभा भूल जाती थी कि नकली है कि असली है। ब्रह्म गुलाल कहता है सरकार, ये भी कोई भेष है क्या? इस भेष से मत कहो, तुम दुनिया का जो भेष कहो वो बना लूंगा, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष नहीं, ये नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा यहीं तो तुझे नीचा दिखाना है। जो अपनी कला को बहुत ज्यादा अहंकार है ना, नहीं, दिगंबर भेष बन के दिखा, नहीं तो राज आज्ञा का उल्लंघन पर तुझे फांसी चढ़ा दी जाएगी। ये और कह दिया, क्योंकि राज आज्ञा का उल्लंघन करना या तो सूली है और या देश निकाला है। राज आज्ञा का उल्लंघन, टेक टू ऑर्डर। बोले हर भेष धारण करने में 2-4 घंटे लगते थे, दिगंबर भेष धारण करने में बहुत दिक्कत है। मैंने फिल्मी दुनिया वालों से पूछा था एक बार, मैंने कहा भैया जैन कथाओं पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? इसमें भी खूब प्रसंग हैं, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे का। तो उन्होंने कहा महाराज जी जैन कथाएं हैं तो बहुत, इतनी अच्छी पिक्चर बने, इतनी अच्छी पिक्चर बने, लेकिन आप लोगों के कारण नहीं बनती है। भैया हम लोग तो कह ही रहे। बोले नहीं, हर कथा में आप टपक पड़ते हो कोई ना कोई। हर कथा में कहीं ना कहीं से मुनिराज आ जाते हैं, और वो मुनिराज की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि मुनिराज को हटा दिया जाए तो कथा शून्य है, और मुनिराज को लाया जाए तो कथा अनमोल है। अब समस्या ये है कि नंगा बनना हो तो बन जाए, यहाँ तो मुनि महाराज बनना है, बस वहीं हम लोग किताब को बंद कर देते हैं। ब्रह्म गुलाल भी कहता है कि साहब इसके लिए 6 महीने का समय लगेगा। बोले तू तो कहता था कि हम 6 घंटे में कोई भी रोल कर देते। बोले कोई तो कर दूंगा, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष धारण नहीं कर पाऊंगा। 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने तक उसने साधना की, और 6 महीने बाद
ऐसा मुनि का भेष धारण करके आया, केश लॉन्च करके आया, केश लॉन्च किए ओरिजिनल। राजा के दरबार में तो आ नहीं सकता, दरबार में आता तो पकड़ा जाता। मुनिराज दरबार में कैसे आ गए? जब राजा पर्यटक को जा रहा था, क्योंकि राज दरबार में मुनि आएंगे नहीं, लोगों का शक होता है ये असली मुनि नहीं हो सकता राज दरबार में। तो राजा जब पर्यटन घूमने जाते थे, वो भेष धारण करके उस रास्ते से, वो राजा इधर से जा रहे हैं, वो इधर से जा रहा है, और राजा ने देखा अरे तो मुनिराज आ गए हम। तो राजा रथ से उतर करके मुनिराज की वंदना करते हैं और ओहो धन्य हो मुनिराज, जय हो जय हो। जैसे पैर छूने लगे, ब्रह्म गुलाल ने पैर हटा लिया। राजन बोले तुम ब्रह्म गुलाल है? बोले मैं देख करके ही समझा ओरिजिनल, मैं तो समझ नहीं पाया कि तुम ब्रह्म गुलाल है। राजा ने कहा मान गए तुझे, तू जो भी आज तक भेष धारण किया सब असली लगे, आज भी मैंने तो तुझे असली मुनि मान करके नमस्कार किया है, असली मुनि मानकर नमस्कार किया। तू पास हो गया, चल राज दरबार में तुझे ₹100 की उपाधि का एक पुरस्कार दिया जाएगा। बोले राजन माफ करना, अब कोई पुरस्कार नहीं, अब कोई भेष नहीं। दिगंबर भेष एक ऐसा भेष है जो एक बार धारण किया जाता है, दोबारा नहीं है।